हेलो एवरीवन। सेकेंड वीडियो होगा ये प्राचीन भारत का, और इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में देखेंगे। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक है, ये आप देख लो हिंदी वाली, ये हम लोग इसकी सीरीज़ देख रहे हैं। संपूर्ण वीडियो की सीरीज़ देखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ये नए संस्करण से है, तो नया संस्करण आपके पास अगर है तो आप ज़रूर मिलाओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो सीरीज में सारा कवर करेंगे, ठीक है, एक लाइन भी नहीं छूटेगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। देख लेते हैं। प्राचीन भारत जो है उसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर आप फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लो, ताकि चीज़ें आगे क्लियर होती जाए, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो इसकी जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से मिलती है, और वो 4 सोर्स कौन सी है वो देख लेते हैं। पहला धर्म ग्रंथ है, देन ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसके बाद विदेशियों का विवरण, विदेश से जो लोग आते थे उससे जो जानकारी मिलती है वो हो गई, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गए, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। अभी धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से देख लेते हैं पहले। तो आप देखोगे कि धर्म ग्रंथ, अगर सर प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करें तो वो क्या है, वेद है, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देती है, और भारतीय परंपरा के हिसाब से देखें तो उनके अनुसार वेदों को जो है नित्य और अपरिष्य माना गया है। वेद आपको मतलब वेद जो है वो 4 हैं। कौन सी तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये वेद जो है, ये चारों वेद को क्या कहा जाता है, संहिता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चारों वेद को क्या कहते हैं, संहिता। ऋग्वेद से देख लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको 10 मंडल देखने को मिलेगा, और 1028 सूक्त है, जिसमें कि 11 जो है मतलब वाखिल्य पाठ के 11 सूत्र सहित 1028 जो है वो सूक्त है। ऋग्वेदा में आपको 10,482 ऋचाएँ देखने को मिलेंगी। और ऋचाओं को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये जो ऋचाएँ हैं इनको पढ़ने के लिए जो जो ऋषि पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, होत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीज़ें याद हो पाए इसके लिए आप वीडियो को बार बार देख लेना, क्योंकि आप बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और आप अगर जैसा लगे वो आप बता सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक्चुअली मतलब सीरीज़ इसमें हिंदी की भी लूसेंट बता रहा हूँ मैं, इस सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे, और इंग्लिश की भी चल रही है। तो जिस पे ज़्यादा लाइक व्यू आएगा उस हिसाब से मैं उसको पहले कंप्लीट करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो तभी पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप कौन सी सीरीज़ पहले ख़त्म करना चाहते हो। तो वो लाइक व्यू देख करके ही मुझे पता चलेगा। ऐसे अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, कि मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सही है, और नहीं तो किस टाइप का मतलब इसमें बदलाव आप चाहते हो वो बता सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो है, या इससे आपको किसके बारे में पता चलेगा, आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जो है विश्वामित्र के द्वारा मतलब इसको लिखा गया है। विश्वामित्र इसके रचयिता हैं ऋग्वेद के। और इसके तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो आप ट्राई करना कि 2-3 बार वीडियो को देखना, ठीक है। 9वें मंडल की अगर बात करें, जैसे मंडल 10 हो गई, टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख आपको मिलेगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऋग्वेदा में आगे देख लेते हैं। 10वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, खिल। और ये आप देखोगे कि इसके 10वें मंडल में एक पुरुषुक्त वर्णित है, ठीक है। जैसे चतुर्स्वरीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद को ही कहते हैं। इसके 10वें मंडल, 10 मंडल हम लोग देख चुके हैं कि 10 टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में। तो इसके 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त जो है के अनुसार 4 वर्ण होते हैं। वर्ण कौन से 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सारे जो वर्ण हैं, ऐसा माना जाता है कि ये आदि पुरुष ब्रह्मा के मतलब क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न है। क्या मतलब हुआ इसका, कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मतलब मुख से ब्राह्मण, और भुजाओं से क्षत्रिय,
वैश्य जो है जंघाओं से और क्षुद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ऐसी मान्यता है। और ऐसा मतलब इसमें पुरुषोक्त जो है वो जो 4 वर्ण की उल्लेख करता है उसके वो बताता है। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में से आप देखोगे कि अधन्य, उसमें अधन्य शब्द यूज किया गया है। तो अधन्य किसके लिए यूज किया गया है? गाय के संबंध में यूज किया गया है। ठीक है, गाय को अधन्य कहा गया है। मानवावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ये भी क्या है? ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद में आप देखोगे कि 250 इंद्र के लिए और 200 ऋचाएँ जो हैं वो अग्नि के लिए मतलब लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेद जब आप पढ़ोगे तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर बात करें तो वो कौन सी आती है? वो शतपथ ब्राह्मणा का स्थान है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मणा भी आगे देखना है। अभी हम लोग संहिता देख रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद देखेंगे जो 4 हैं संहिता। उसके बाद फिर ब्राह्मणा में जाएंगे तो ब्राह्मणा देखेंगे। तो अब देखोगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर वैदिक साहित्य में देखें तो ऋग्वेद के बाद जस्ट शतपथ ब्राह्मणा का ही स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मणा जो है ये सबसे बड़ा ब्राह्मणा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सूत्रधार, ये नोट में दिया हुआ था तो देख लेते हैं। सूत्रधार 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, सॉरी सूत्रधर बोल रहा हूँ, ये धर्म सूत्र जो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं धर्म सूत्र, इसमें 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में। एक्चुअली हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको ईसा पूर्व और ईस्वी देखने को मिलेगा काफ़ी जगह। तो उसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्तमान में प्रचलित जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी मतलब बोला जाता है, या कह सकते हो आप थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके ये कैलेंडर जो है वो बनी हुई है। अगर आप मतलब देखना चाहो तो इंग्लिश लूसेंट की जो सीरीज चल रही है जनरल नॉलेज की, उसमें एक डेटिंग सिस्टम करके जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। उसमें क्लियर हो जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, इसके बारे में मैंने बताया है। तो आपको पता चल जाएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके उसमें जो ईसाई धर्मगुरु हैं ईसा मसीह, उनके जन्म वर्ष पे जो है आधारित करके इस कैलेंडर को बनाया गया है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी समय था उसको ईसा पूर्व कहा गया। ठीक है, उसको शॉर्ट में बीसी भी आपको देखोगे लिखा हुआ। और बीसी का मतलब क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट वही ईसा मसीह है। तो ये जो है ईसापुर में आप देखोगे कि गिनती जो है उल्टी चलती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसापुर में और उनकी मृत्यु हुई 463 में। मतलब जो है डेट जो है 563 से घट गया, उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे जैसे डेटिंग लाइन देखोगे, डेट का जो लाइन होता है टाइम लाइन, तो उसमें ये जिस डेट पे जन्म लिए ईसा मसीह उसको जीरो मान लिया गया और उसके पहले वाले को बीसी में लेते हैं ईसा पूर्व और उसके बाद वाले को ईस्वी करके लेते हैं। ठीक है, जिसको एडी कहते हैं इंग्लिश में, एनो डेमनी। तो आप देखोगे कि इसमें उल्टी गिनती चलेगी, जैसे 1 बीसी, देन 2 बीसी, 3 बीसी ऐसे। तो अगर आपका जन्म मान लो 2 बीसी को हुआ, मान लो कि 2 बीसी को हुआ, ऐसा नहीं कि आप भूलोगे, तो क्या होगा आपका नेक्स्ट जन्मदिन आप 1 बीसी को मनाओगे, क्योंकि आप बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट या फिर ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। अगर बाद की बात होगी तो आप क्या करोगे, ये एडी में आएगा। तो अगर आप 1 एडी को जन्मदिन मना रहे हो तो नेक्स्ट जन्मदिन 2 एडी को मनाओगे। बट बीसी में क्या होता है, ईसा पूर्व में अगर देखें तो उल्टी चलती है। ठीक है, 2 के बाद 1 आता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। इसी तरह आप देख रहे हो कि जैसे 563 पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वैसे ये मतलब थोड़ा दिया हुआ है कि अगर ईसा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 वर्ष पूर्व हुआ ईसा मसीह के जन्म से, और इनकी मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध की वो 463 बीसी पहले हुई ईसा मसीह के मतलब जन्म के। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ ईसा पूर्व का।
ईसा मसीह की जन्म की तिथि से आरंभ जो सन होता है, जो मैं बता रहा था, उसको कहते हैं ईसवी, ईसवी सन, ठीक है। वो ईसवी सन कहलाता है, उसको संक्षेप में ईसवी लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख लो, इस टाइप में लिखते हैं, ठीक है। तो ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में मतलब लिखा जाता है। एडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है एनो डेमनी, फुल फॉर्म। और उसका मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। चलिए, ये एक मिनट, ये डबल टाइपिंग हो गया है, तो ये टाइपिंग में थोड़ा मतलब गलती हो जाता है कभी कभी, तो आप उतना टेंशन मत लेना। देखो, टाइपिंग करके काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे वो ज़्यादा आई थिंक हम लोग के लिए इनकरेजियस होगा, और जल्दी जल्दी वीडियो मतलब जल्दी जल्दी बुक को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ईसवी और ईसा पूर्व की बात हो गई, आप आई थिंक समझ गए होंगे। यजुर्वेद देख लेते हैं नेक्स्ट, जो वेद है, ठीक है। तो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियमों का संकलन होता है, उसको यजुर्वेद कहते हैं। और इसके पाठ्यकर्ता अध्वर्यु को, मतलब अध्वर्यु कहा जाता है, इनके जो पाठ्यकर्ता होते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन आपको देखने को मिलेगा। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, मतलब यजुर्वेद अगर आप पढ़ोगे तो बलिदान, जो बलिदान की विधि होती है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा वेद है जो कि गद्य पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो वेद हैं उसके उसे आप देखोगे तो ये दोनों में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो वेद हैं वो सिर्फ पद में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सामवेद देख लेते हैं नेक्स्ट। सामवेद का आर्थिक मतलब क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, गान, ठीक है। गान मतलब गाना जो होता है, तो ये देखोगे कि इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाने जाने वाले ऋचाओं या फिर ये मंत्रों हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, आपको इसको देखना नहीं है, मंत्रों का संकलन होता है, ठीक है। तो और इसके पाठकर्ता जो है उद्रात है, उद्रात कहा जाता है उनको। और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की अगर बात करो तो इसमें 1810 सूक्त जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और भारतीय संगीत का जनक किस, ये सामवेद को ही कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो कौन सा है, सामवेद, ठीक है। यजुर्वेद और सामवेद में जो है किसी भी मतलब विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कुल आपको 731 मंत्र मिलेगा और लगभग 600 पद देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके कुल मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों से, सॉरी कुल बोल रहा हूँ, कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है, मतलब वो उससे भी पुराने हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, बट आप देखोगे कि अथर्ववेद में अथर्ववेद में जो है वो कुछ मंत्र आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, ठीक है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, और सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का भी वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक पृथ्वी सूक्त है अर्थवेद में, तो अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, देन रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का साप, देन वशीकरण, प्रायश्चित, देन मातृभूमि, देन महात्मय, ये सारे चीज़ों का आपको वर्णन मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी याद नहीं रखनी है, बट लिखा हुआ था तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, बता दिया मैंने। तो कुछ मंत्र में आपको, मतलब अथर्ववेद के कुछ मंत्र में आपको जादू टोना का भी वर्णन मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। परीक्षित जो है उनको कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। मतलब कुरु जो क्षेत्र है, कुरु जो देश है, उसकी समृद्धि का भी अच्छा मतलब वर्णन आपको मिल जाएगा अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
वेदों की कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप देखोगे शाकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी है, वो एकमात्र जीवित शाखा है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को मतलब दो भाग में इसको बांटा जाता है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये दो भाग में हो गया यजुर्वेद का। देन मध्यन दिन और कांड कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसने, ये सारे जो हैं संहिता की शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद तभी होगा जब आप बार बार देखते हो, और ये याद करने वाली चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें मतलब हो सके समझ में नहीं आए तो वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी कुरु के बारे में हम लोगों ने देखा, तो कुरु के बारे में आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे हो सके आप सिर्फ नाम सुनो कि हाँ कुरु के बारे में वर्णन है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि कुरु क्या है। तो कुरु एक क्षेत्र हुआ करता था, एक देश हुआ करता था। देश नहीं मतलब देश लिखा है बट क्षेत्र ही हुआ करता था, ठीक है। तो वो चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जब कुरु के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बस जो चीज़ें हैं वो आपको बस ध्यान में रखनी है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं वो कौन सी है? काटक, काटक हो गई, कनिष्ठल, देन मैत्रेयानी और तैत्तिरीय है, ठीक है। ये सारी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई है। देन कौथुम और रानानीय और जैमिनीय, या इसको आप तलवकार कह सकते हो, सामवेदा की ये जो है शाखाएं हैं, ठीक है। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? सौनक और पेपलाद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सी है? ऋग्वेद। शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा, वेद कितने हो गए? 4, जिसको संहिता कहते हैं। तो पहली जो है और प्राचीन जो है, सबसे पुरानी जो वेद है वो कौन सी है? ऋग्वेदा है। और सबसे बाद वाली और सबसे बाद में जो लिखी गई थी वो कौन सी है? अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद आपको ध्यान में रखना है कि ये सबसे बाद वाला वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया था। अब देख लेते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। संहिता के बाद जो है मतलब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान है। तो आप देखोगे कि इनसे मतलब उत्तर वैदिक कालीन समाज या फिर संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वैदिक संहिताएं जो हैं उनको उनकी ही व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, और ये गद्य में है, ये आपको ध्यान में रखनी है। प्रत्येक संहिता के लिए जो है अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे संहिता देख लिया हम लोगों ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग क्या होती हैं? ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ कौन सी ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय तथा कैशितकी, ठीक है। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ, ठीक है। और सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ। तो ये सारे जो हैं क्या है कि संहिता के साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये सारे वेद हो गए, और इस साइड जो आप देख रहे हो वो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मतलब परीक्षित के बाद, परीक्षित ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं परीक्षित के बारे में और बिंबिसार के बारे में। तो ये क्लियर चीज़ें जो क्लियर होंगी, जैसे परीक्षित को मतलब किसको कुरुओं का राजा माना जाता था, तो परीक्षित हो गए या बिंबिसार हो गए, इनके बारे में आगे डिटेल में देखनी है। तो आप परेशान मत होना, बस आप ध्यान में रखो कि ब्राह्मण ग्रंथ से जो है हमें परीक्षित के बाद जो बिंबिसार हो गए उनके पूर्व की घटनाएं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है या जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम, मतलब ऐत्रेय जो है उसमें आपको राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिल जाएंगे। देन शतपथ में अगर बात करें, ये तो ऐत्रेय ब्राह्मणा की बात होगी। अब शतपथ ब्राह्मणा में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी? तो इसमें गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, ये सारे जो क्षेत्र हैं उनके राजाओं का उल्लेख इसमें मिलेगा। किसमें? शतपथ ब्राह्मणा में, ठीक है। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मणा का ही स्थान आता है। ये ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ था, हम लोगों ने देखा। आरण्य
में जो है यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो ब्राह्मण के बाद कौन सा हो गया, तो ये आरण्यक। ठीक है, तो आरण्यक में हमको कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के बारे में जुड़ा जो चीज़ है, ठीक है, यज्ञ से जुड़े चीज़, उनके बारे में पता चलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, जिसमें से कि 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 108 होता है उपनिषद और दूसरा कि 13 मूलभूत है। ठीक है, मतलब मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में उसको रखा गया 13 को। इसमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर देन ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो उपनिषद में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। स्त्री को जो है मतलब अगर एक संहिता है मैत्रेय संहिता, तो उसमें आपको स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में उसमें आपको मिलेगा, मतलब पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और बोला गया है कि मैत्रेय संहिता के अनुसार जो है जुआ शराब जितना मतलब खराब होता है मनुष्य के लिए या पुरुष के लिए, उतना ही स्त्री को पुरुष के लिए मतलब खराब बताया गया है और दोष बताया गया है। मुख्य दोष जो होता है पुरुष का वो 3 चीज़ बताया गया है, जुआ, शराब और स्त्री। तो ये मतलब मैत्रेय संहिता में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अब मेरे पे गुस्सा आ जाना। ठीक है, तो ये मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो था वो देखा हम लोगों ने। शतपथ ब्राह्मणा में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अभी भी हम लोग सुनते हैं पुरुष की अर्धांगिनी होती है पत्नी, तो ये कहाँ बताया गया है, शतपथ ब्राह्मणा में। ठीक है, ये सुनते हैं बस, ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला मुझे अभी तक। देन जबालो उपनिषद जो है, ये उपनिषद जो है जबालो, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेगा। अब देख लेते हैं वेदांग और सूत्र, ये क्या है ये देखते हैं। तो इसमें पहले वेदांग के बारे में देख लेते हैं। वेदांग जो है ये 6 है और इसकी जो है मतलब रचना की गई है ताकि वेद जो है, वेद जो 4 वेद हैं उसको भली भांति समझा जा सके। ठीक है, समझा जा सके, पढ़ा जा सके, उसके लिए। तो ये 6 वेद जो है वो कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली हो गई शिक्षा, ये पहली मतलब वेद बोल रहा हूँ मैं, वेदांग जो है ये पहली हो गई शिक्षा, तो शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए। देन कल्प, कर्मकांडीय विधि के लिए, और निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। ठीक है, देन व्याकरण हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया। तो ये सारे जो है ये 6 जो है ये वेदांग हो गए। और वेदांग के बाद सूत्र के बारे में देख लेते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का जो है प्रणय किया गया है। और श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन में हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है या जानकारी मिलती है। प्रमुख प्रमुख जो सूत्रकार हुए हैं वो कौन कौन है? गौतम बोधायन, देन अपस्तंभ, वशिष्ठ, ये सब जो है ये मतलब इसके अलावा भी हैं कुछ, बट ये लोग क्या है प्रमुख है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा इनका नाम। तो इसमें से गौतम जो है, गौतम धर्मसूत्र, ये सबसे प्राचीन इनको माना जाता है। ठीक है, और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट पुराण देख रहे हैं हम लोग, सॉरी मैं बोला नहीं, तो पुराण जो है वो नेक्स्ट है। तो पुराण के बारे में ये क्या है कि ये सबसे पुराना मतलब सॉरी सबसे पुराना बोल रहा हूँ, ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के बारे में मतलब क्रमबद्ध ज्ञान आपको इससे मिलेगा पुराण से। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष इसके रचयिता हैं। और इनके पुत्र जो थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पुत्र जो थे वो कौन थे? उग्रसर्वा को माना जाता है इनका पुत्र। ठीक है, टोटल 18 जो है वो पुराण है, इसमें से केवल 5 जो है वो मतलब राजाओं के वंशावली के बारे में बताता है। तो कौन सा है वो 5 पुराण? तो मत्स्य पुराण, देन वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और भगवत पुराण। ठीक है, तो इसमें आपके राजाओं की वंशावली मतलब वंश बाई वंश जो राजा लोग हैं उनके बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है,
पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना और प्रामाणिक है। ठीक है, सबसे पुराना और प्रामाणिक पूछा जाए तो जनरली पुराण के बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो कौन सी है, मत्स्य पुराण। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बस याद करने वाली है। एक्चुअली लूसेंट जो है सामान्य ज्ञान की बुक, वो इन्फॉर्मेशन उसमें सारी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आपको चीज़ें याद करनी है, आप जितना ज़्यादा याद करोगे वो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी। और कुछ पुराण जो है और उसके संबंधित वंश के बारे में एक छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बॉक्स वाली जो है, तो विष्णु पुराण जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। देन मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आद्र सातवाहना से। और वायु पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से, तो गुप्त वंश से। ठीक है, पुराण के बारे में आगे देख लेते हैं। स्त्रियां और क्षुद्र, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। क्षुद्र जो है उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये लाइन में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। देखो मेहनत कर रहा हूँ तो आप इसको टाइपिंग मिस्टेक को नहीं देखो, अब ये देखना कि मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो और वो हेल्प करेगा मेरी। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा आप लोग का जो सपोर्ट रहेगा उससे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली स्त्रियां और शूद्र जो जी चार जो वर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, तो शूद्र जो होता है लास्ट में उनको और स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद को पढ़ने की। लेकिन वे जो है पुराण सुन सकते थे, स्त्री और शूद्र जो है पुराण सुन सकते थे, ये जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी लोग कहाँ करते थे, मंदिर में किया करते थे। और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण ये काफ़ी महत्व है, मतलब इस काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, कृषि के बारे में भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो है वो बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के बारे में देख लेते हैं। तो जातक जो है, जातक क्या है, इसमें आपको बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी मिलेगी। बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वो जो पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे, उनकी जो कहानी है वो आपको जातक में मिलेगी देखने को। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु, इसमें आपको महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित मिलेगा। ठीक है, जैन साहित्य, ये तो बौद्ध की हो गई, बौद्ध की बात हो गई। अब जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य जो है ये इसको आगम कहा जाता है। ठीक है, और जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। शुरू का इतिहास अगर देखें तो कल्पसूत्र में इसके बारे में ज्ञान दिया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके साथ संबंध का मतलब विवरण उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये महावीर जो है ये आपके जैन के फाउंडर हो गए, जैन धर्म के फाउंडर हो गए। तो महावीर के बारे में आगे देखना है तो आपको मतलब ये बस ध्यान में रखना है कि जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, मतलब भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ में वो महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण करता है। ठीक है, समकालिक बोले तो उसी टाइम पे जो जो थे महत्वपूर्ण जो लोग थे उनसे जो संबंध था महावीर का, उसके बारे में आपको वर्णन मिलेगा भगवती सूत्र में। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के जो लेखक थे चाणक्य, इनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरण, मतलब अर्थशास्त्र जो था वो 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में आपको विभाजित मिलेगा। तो अर्थशास्त्र से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। ये सारी जो हैं वो स्रोत हैं जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं कि मैं बताया जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं समझ में नहीं आया क्या बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये स्रोत है जिससे हम लोगों को प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है, जिसमें से अर्थशास्त्र भी एक है, जिसके लेखक कौन है, चाणक्य। ठीक है, इससे मतलब अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इससे क्या पता चलता है, इसमें आपको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य के बारे में। ऐसे मौर्य के बारे में आगे भी हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, तो आपको बस ध्यान में रखना कि मौर्य जो है एक मतलब एक क्या डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अर्थशास्त्र में मिलेगा। ठीक है, अनुवादक जो है, अनुवादक
जो कि शाम शास्त्री हो गए। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कलहन के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया था। कलहन जो है उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। बुक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। राजतरंगिणी लिखा था कलहन ने, और इसका क्या मतलब है? राजाओं की नदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस ग्रंथ में आपको 8 सर्ग मिलेगा जिसमें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिसको मतलब जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। और इसमें प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 3 जो लाइन है ये एक्चुअली अलग अलग हो गया है, मैं बताने के लिए अलग कर देता हूँ, बट है सेम ही। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कलहन ने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। इसका मतलब क्या है? राजाओं की नदी। और इसको 8 सर्ग, मतलब इसमें 8 सर्ग है, ठीक है, जिसको तरंगों की संज्ञा दी गई है। और राजतरंगिणी में आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको 12वीं सदी से लेकर के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक का जो काल था, उसमें जो भी राजा या जो भी शासक आए कश्मीर में, ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तो आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। बाकी अगर आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कत हो रही है, चीज़ें कहीं डाउट हो रह जा रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो। ठीक है, कि ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप चीज़ें मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये भी पता चलेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ। ठीक है, अरबों की संधि, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है वो चचानामा के लेखक थे अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, तो अरब लोग जो थे उन्होंने सिंध पे विजय प्राप्त किया। ठीक है, सिंध जो आप देखते हो, ऐसे मैप देखोगे तो ये इंडिया हो गया। ऐसे मैं इंडिया बना नहीं पा रहा हूँ, तो इस टाइप का इंडिया हो गया। मान लो यहाँ पे JNK हो गया, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे सिंध नदी बहती है, अभी इंडस कहते हैं इसको। तो ये जो एरिया था, तो इस पे कब्जा और विजय बोल सकते हो आप। तो सिंध विजय का जो मतलब वृत्तांत था उनके बारे में जो है वो चचानामा एक बुक है, अली अहमद के द्वारा लिखी गई है, उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी से भी हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख बुक है। ठीक है, व्याकरण की बुक है, बट इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में भी, इतिहास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और अष्टाध्यायी में आपको मिलता क्या है? ऐसे तो मेनली ये व्याकरण की बुक है, संस्कृत भाषा की व्याकरण की बुक है, बट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है उस टाइम के बारे में। तो क्या है इसमें? मौर्य के पहले का इतिहास तथा यर्न गीन, ठीक है, राजनीतिक अर्थ अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये मतलब मिस्टेक हो जाता है इस कारण से आई थी, वही मैं सोच रहा था ये क्या लिखा हुआ है। ये मौर्य युगीन है। ठीक है, मौर्य युगीन मतलब मौर्य काल के बारे में, मौर्य के राजनीतिक अवस्था की जानकारी देता है, बट ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मुझे भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, सॉरी आपको अगर दिक्कत हुआ तो। आगे देख लेते हैं। अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये नोट में दिया हुआ था, देख ले, हाँ मतलब देख लो आप। देन कात्यायन की गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है तो ज्योतिषी के बारे में, मतलब भविष्य जो बताते हैं, इस टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें है, लेकिन वो प्राचीन भारत के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, ठीक है, यवन का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, उसके बारे में उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इससे आपको इतिहास का पता चलता है। तो ये सारी जो स्रोत थी उसको हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। ठीक है, ये सारी जो थी स्वदेशी स्रोत थी। ठीक है, जो भारत में अवेलेबल है, भारत में है, उससे हम लोगों को जो जानकारी मिलती है। बाकी आगे हम लोग देखेंगे जो विदेशों से जो लोग आए थे, जो लेखक लोग आए थे, उन्होंने भी कुछ कुछ लिखा था।
तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही था। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और आप लाइक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। अब ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अच्छा लगता है ये जान के अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ लगातार, काफ़ी मेहनत लगता है, जैसे टाइपिंग किया फिर उसको मतलब प्रेजेंट करना, ठीक है। तो आप अगर बताओगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ, आप आपके लिए जिस मेहनत किया जा रहा है आपको सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक। बाकी आप देख लो, बाकी ख्याल रखो अपना, बाय।